वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। बिहार में न सीएम का पद खाली है, न दिल्ली में पीएम का पद खाली है। और तेजस्वी आपके उम्मीदवार पर लगाएगा छक्का। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक गिलास में होते हैं, शीशे का ग्लास है, दिखते तो एक ग्लास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। With the first phase of polling on the 6th of November, things are heating up in Bihar. Nominations have been filed and political parties are turning up the intensity in the heat and bustle of what has been a very interesting campaign indeed. The last week of October was also an auspicious time as Bihar was in festive fervor with the celebration of Chhath. It's only after the festivities had concluded that the campaigning acquired more intensity. इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव के मूड में है, हमने पहले भी कहा। इस बार और आपने स्थिति देखी होगी, जितने बाहर जो बिहार के लोग जो प्लान किए हुए हैं, जो रोजी रोटी के लिए किए हुए हैं, वो जो वापस आए हैं छठ में, तो किस स्थिति में आए हैं देख करके पीड़ा हुई है। यही रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, लेकिन किस प्रकार से जो है वो हमारे भाई बहने लोग जो है ठूस ठूस करके ट्रेन में जो आ गए। कहाँ गया इनका स्पेशल ट्रेन? इन लोगों ने केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में, हर चीज गुजरात में, बिहार को ठेंगा। अब ये चलने वाला नहीं है। राजद का हालत वो है कि जो बूढ़े शेर का होता है, शेर जब बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर सकता है, तो सोने का कंगन लेके बैठता है ताकि कोई रास्ता चलता हुआ आदमी कंगन के लालच में आए तो उसको पकड़ के खाएंगे। ये जंगल राज वाले नेता ये चाहते हैं बड़ा बड़ा वादा करके कि जनता फिर भ्रम में पड़ के किसी तरह हम लोग को वोट दे, तो फिर हम लोग अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी जो पहले करते थे वही चालू करें। यह लड़ाई जो है वो नीतीश भाजपा की एनडीए और जनसुराज के बीच में है। ये लोग गप मारने लगे। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी। पूरे परिवार ने 1,00,000 लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं। But the Chhath festivities are themselves now a subject of a political face-off. We will come to that in just a bit. But first, Rahul Gandhi joined the Bihar political campaign on the 29th of October after a significant break. Yes, he was very much part of the Voter Adhikar Yatra and the anti-special intensive revision campaign. But there is much criticism about the break when one is expected to keep the momentum. नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री के सामने कहा लोकसभा में कि जाति जनगणना आप करवाइए, एक शब्द नहीं बोले। आप जहां भी देखो, शिक्षा के सिस्टम में देखो, स्वास्थ्य के सिस्टम में देखो, ब्यूरोक्रेसी में देखो, जजेस की लिस्ट निकाल के देखो, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ है, वो नहीं चाहते।
Rahul Gandhi campaigned in Muzaffarpur. He repeated the vote chori allegation and said that Prime Minister Narendra Modi would go to any extent to get votes, even dance. उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो, इलेक्शन वाली बीमारी। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। And then he brought up the issue of the Yamuna in Delhi. एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा। This was met with a strong response from Prime Minister Narendra Modi himself. He said that Rahul Gandhi was insulting the culture and tradition of Bihar by equating Chhath with drama. He even said that this amounted to an insult of the women in Bihar. साथियों, आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं?
छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? And here's also what's interesting. The Prime Minister in his speech talked about differences within the Mahagathbandhan, specifically between the RJD and the Congress party. साथियों, इस चुनाव में असली खबर मुझे दी गई गालियां नहीं है, बल्कि आरजेडी कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक गिलास में होते हैं, शीशे का ग्लास है, दिखते तो एक ग्लास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही है कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन। साथियों, इन्हें जो चीज एक साथ ले आई है वो है सत्ता का लालच। इन्हें किसी भी तरह बिहार की सरकार पर कब्जा करना है, ताकि भ्रष्ट परिवार मिलकर फिर से बिहार को लूट सके। मुझे आप बताइए, क्या आप आरजेडी कांग्रेस को फिर से, मुझे आपका जवाब चाहिए, जनता का जवाब चाहिए। आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर होगा। आप मुझे बताइए, ये जमानत पर निकले युवराजों को हम फिर से बिहार लूटने की इजाजत देंगे क्या? बिहार लूटने देंगे क्या? When the Union Home Minister Mr. Amit Shah campaigned in Bihar, the theme was largely centered around Jungle Raj and the legacy of the Lalu Yadav years in power.
बोलो भाई, चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किसने किया? अरे भाई, ये छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू राबड़ी ने तो यहां ये घोटाले करे, उनके बड़े नेता है राहुल बाबा। कांग्रेस ने भी 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। मुझे बताओ, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लालू राबड़ी और कांग्रेस बिहार का भला कर सकते हैं क्या?